अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है। मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो। मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं जुर्म बोलता है। देखिए आज की एपिसोड में, मुहाफिज गैर महफूज, तालिब इल्म या यरगमाल, मोहब्बत की कीमत अदा हो गई। वक्त बदल गया मगर पैसे का मिजाज नहीं बदला। पुलिस निशाने पर, शहरी कहाँ जाएं? काश गरीब के घर में बेटी ना हो। अनाज देती जमीन लहू उगलने लगी, कर्ज लेने से जान देने तक। बदल गया, तहजीब बदल गई, शऊर बेदार हो चुके, मगर हमारा सियासी कल्चर, वडेरा शाही और उसकी तह में पलने वाली झूठी अना, अपना आप मनवाने का शौक और गरीबों को गुलाम समझने की सोच अभी तक खत्म नहीं हुई। गुजरात का वाकया भी इसी रुझान की अक्कासी कर रहा है। ये वाकया है गुजरात से 40 किलोमीटर दूर एक गांव ककराली का। मेहनतकश इरशाद अहमद बीमारी के बावजूद 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गधा गाड़ी चलाता। इसी दौरान उसके घर से मुल्का रिहाइश पजीर साबिक नाजिम ने इरशाद अहमद के साथ मकान का तबादला इस माहिदे पर किया कि वो अपने घर का कुछ हिस्सा उसे दे दे। उसके बदले वो न सिर्फ मकान तामीर करके देगा बल्कि माकूल रकम भी देगा। माकूल रकम भी देगा मतलब इरशाद के दिन बदल जाएंगे, लेकिन गरीब के घर में चूल्हा जले ये बात किसी और को बहुत नागवार गुजरी। फैयाज अंजुम ने इरशाद को पैगाम भिजवाया कि उनके आबा व अजदाद ने जमीन का ये हिस्सा वक्फ जरूर किया था, मगर साबिक नाजिम के साथ उनके सियासी इख्तिलाफात हैं, इसलिए वो किसी भी सूरत में मकान के इस हिस्से का तबादला करने की इजाजत नहीं देंगे। फैयाज अंजुम के इस रवैये पर इरशाद हैरान था। फैयाज वगैरह सियासी असर व रसूख रखते और उनका शुमार इलाके के 62 अफराद में होता था। तो क्या ये जमीन फयाज की जाती मलकियत थी? उसने किस हैसियत से ये हुक्मनामा जारी किया और क्या इरशाद भी उसकी बात मान गया? इरशाद अहमद का मौकिफ था कि जब उन्हें ये मकान मिला तो उस वक्त उन्होंने अस्पताल बनाने के लिए सड़क पर मौजूद अपनी कीमती जमीन अस्पताल के नाम कर दी। पाक भारत जंग के दौरान भंबर से लेकर गुजरात तक सिर्फ यही एक अस्पताल था जहां जंग के दौरान जख्मी होने वाले लिया जाता। मगर फयाज अंजुम को ये बात किसी भी सूरत कबूल नहीं। वो इस मुआहदे को शिकस्त समझकर मुसलसल अपनी जिद पर कायम रहा। इसी दौरान इरशाद अहमद ने अपना मकान तामीर करने के लिए मजदूर लगा दिए, क्योंकि उसने अपने मकान के बदले कीमत जमीन का तबादला किया था, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं था। और वैसे भी ये गांव का मामला था, लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर 3 रोज बाद ही फैयाज अंजुम ने पुलिस के साथ मिलकर मकान की तामीर रुकवा दी और कहा कि मकान का मकामी अदालत में हुक्म इम्तिनाई हो चुका है, लेकिन हुक्म इम्तिनाई दिखाया नहीं गया। दूसरी तरफ इलाके के लोगों ने मामला पंचायती तौर पर हल करने का फैसला किया, मगर अभी इस फैसले पर गौर व फिक्र जारी था कि दूसरी तरफ हालात कशीदा हो गए और बात पंचायत के हाथ से भी निकल गई। शाम का वक्त था। फैयाज अंजुम मुबैना तौर पर 5 मुसल्लह अफराद के हमरा इरशाद अहमद के घर पहुंच गया, मगर घर में मां सिवाय खवातीन के और कोई नहीं था। पहले तो मामला तकरार तक रहा, मगर बाद में 5 अफराद ने घर में मौजूद अकेली खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। दौरान तशद्दुद इरशाद अहमद की बीवी साबिका लेडी काउंसलर शबीना कौसर और देवरानी नाजिया शदीद जख्मी हो गईं। सर में डंडा लगने के बाइस शबीना कौसर बेहोश होकर गिर पड़ी। मगर चीखों पुकार की आवाज शहबाज के कानों पर पड़ी और वो घर की तरफ दौड़ पड़ा। तो क्या मुल्जिमान और शहबाज का आमना सामना हो गया? हाथ एक दूसरे के गिरबान तक पहुंच गए या फिर सूरत हाल को संभाल लिया गया? ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहबाज इरशाद के घर तो पहुंच गया, मगर उसके पहुंचने से पहले फयाज और उसके साथी फरार हो गए। जी हाँ, साबिक नाजिम शहबाज ककराली इरशाद के घर तो पहुंच गया, मगर उसके पहुंचने से पहले फैयाज अंजुम और उसके साथी फरार हो गए। शबीना कौसर और नाजिया बीबी को साबिक नाजिम ने अपनी गाड़ी में सवार किया और थाना ककराली ले गया, जहां पुलिस ने उनके मेडिकल करवाने का हुक्म दिया। पुलिस की मौजूदगी में जख्मी होने वाली दोनों खवातीन का तहसील अस्पताल खारियां से मेडिकल करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस थाना ककराली में शबीना कौसर की जानिब से एक दरख्वास्त भी दी गई। मेडिकल रिपोर्ट नामुकम्मल है, ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, ये कहकर थानेदार ने दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में फेंक दी।
शबीना कौसर का कहना था कि उसका खाविंद बीमार है, उसके बावजूद वो मेहनत मजदूरी करता, मगर अब वो खुद इस काबिल नहीं है कि अपने बच्चों की देखभाल कर सके। मगर दूसरी जानिब फैयाज अंजुम ने भी पुलिस थाना ककराली में 2 दरख्वास्तें दे दी। वो बात करने के लिए जब इरशाद अहमद के घर गया तो इस दौरान साबिक नाजिम शहबाज ककराली ने उसे संगीन नताइज की धमकियां दी और उससे कहा कि अगर इस गली में आया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। जबकि साबिक नाजिम शहबाज ककराली का कहना था कि फैयाज अंजुम ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 2 मरतबा उसका फैयाज अंजुम से सामना हुआ। दोनों मरतबा पुलिस एहलकार उसके साथ थे। शबीना कौसर और नाजिया बीबी का कहना था कि उनके घर में नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। मकान की सूरत में कुछ पैसा मिलने वाला था, मगर मकान की तामीर रोक दी गई। उन्हें हुक्म इम्तिनाई तक नहीं दिखाया गया। अगर उनके खिलाफ अदालत में कोई केस है तो वो अदालत में जवाब दे हैं। पुलिस उन्हें सिर्फ सियासी दबाव में आकर हिरासा कर रही है। जब कानून गरीबों का मजाक उड़ाना शुरू कर दे तो फिर जुर्म बोलता है, मगर बड़ों की खामोशी एक नए जुर्म के सरजद होने की तरफ इशारा करती है। नाज़रीन, अगर संगे मरमर की इमारत पर लटका हुआ इंसाफ का तराजू पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन इंसाफ की रोशनी कब गरीबों के घरों में उजाला करेगी, अभी इसका इंतजार बाकी है। इसी इंतजार के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि वतन अजीज में इंसाफ का बोलबाला हो, खुदा इसे हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@arnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए जुर्म बोलता है। अल्लाह निगहबान।